आई लव यू बेबी। एक सेकंड रुकना। हेलो। अरे वो मुझे लगा कि मेरा पति है, पर नहीं, वो कैसे होगा, वो तो ऑफिस चला गया है ना। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए किया था क्योंकि मैं ये बोल रही थी कि घर में कोई भी नहीं है, तो जल्दी से मुझसे मिलने आ जाओ। अरे उसका क्या, मैंने बच्चे को तो नींद की दवाई खिला दी है, अब वो आराम से सोएगा, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। तुम जल्दी से मुझसे मिलने आ जाओ। ओके बाय, आई लव यू। हाय बेबी। हाँ उसे तो तुम ऑफिस नहीं गए? ऑफिस जाने का टाइम कहाँ हुआ है मेरा? अभी तो 15-20 मिनट है, इस टाइम थोड़ी निकलता हूँ ऑफिस के लिए। अच्छा तो तुम्हारा कोई सामान रह गया था? लंच बॉक्स पैक कर देती हूँ, या तुम्हारी घड़ी सब ले लिया? नहीं, मेरा सब कुछ ओके है, मेरा बैग वैग सब ओके है, बट पता नहीं क्यों यार आज मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का। मैं सोच रहा हूँ यही रुक जाता हूँ। अरे क्यों, क्या हो गया? कल ही तो आप बोल रहे थे आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अगर वो अटेंड नहीं करी तो लॉस हो जाएगा कंपनी को, फिर आज एकदम से? हाँ मैंने बोला मेरी मीटिंग है, लेकिन क्या करूँ, बीवी को वक्त देना तो ज़रूरी है ना। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगा थोड़ा अच्छा चलेगा। मीटिंग तो कल होती रहेगी ना यार। आप बिना ये कैसी बातें कर रहे हो? आशु के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसको पढ़ाना भी तो पड़ेगा मुझे। आप बाद में कभी ऑफ ले लेना, आपको तो पता है मैं उसे पढ़ाती नहीं हूँ ना, तो उसका मन नहीं लगता पढ़ाई में। अब फेल हो गया तो बाद में कभी ऑफ ले लेना, ठीक है? ठीक है चलता हूँ मैं। ओह गॉड, आज तो लाख बच गई। अगर गलती से मेरा पति आज रुक जाता ना, पता नहीं क्या हो जाता, पर अच्छी बात है चला गया वो। हेलो। बैठो। फाइनली तुम आ ही गए। हाँ यार, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये तुम्हारा पति इतनी आनाकानी क्यों कर रहा था ऑफिस जाने के लिए? मैं कॉल पे सुन रहा था। क्योंकि वो चाहता था कि अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करे, पर उसकी पत्नी तो किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। सही है यार, पता है मेरा मन नहीं लगता। मेरा मन करता है कि हम दोनों को ना 3-4 दिन मिल जाए, हम अच्छे से टाइम स्पेंड करें। एक तो तुम्हारे पति के चक्कर में ना टाइम ही स्पेंड नहीं कर पाते। और यार एक बात बताओ, वो अगर वो तुम्हारे उस बेटे को पता लग गया हम दोनों के बारे में, और अगर तुम्हारे पति को बता दे तो समझ लो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी यार। तुम पागल हो क्या? वो छोटा सा है, उसको मैंने नींद की दवाई दे दी है, छोटा बच्चा है वो। और सुनो, एक बात बतानी है, मेरा जो पति है ना, वो 4 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा है। तो फिर क्या है, 4 दिन तुम यहीं मेरे साथ रहोगे। सच में? सच में। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब वैसे भी हम यहाँ पर बैठ के अपना टाइम खोटी क्यों कर रहे हैं? एक काम करते हैं, रूम में चलते हैं, वहाँ पे टाइम स्पेंड कर लेंगे। हाँ कम ऑन। वाह बहुत बढ़िया अर्जिता। ओह शिट, मैंने तो तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया ना। एक काम करो, जो काम करने के लिए जा रहे थे ना, कर आओ, मैं यहाँ बैठ के आराम से देख लेता हूँ, है ना? आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो ऑफिस गए थे ना? अरे क्या करूँगा ऑफिस जाके? जिसकी पत्नी अपनी पति के पीठ पीछे अपने आशिक को घर बुलाती हो, वो ऑफिस में आराम से काम कर लेगा। कोई ऑफिस नहीं गया था मैं, सारी बात अपनी कानों में सुन ली थी मैंने, तब से इसका इंतजार कर रहा हूँ ताकि तुम्हें रंगे हाथ पकड़ सकूँ। नहीं, आपको जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल गलत है। ये बस मेरा एक मामूली सा दोस्त है और कुछ नहीं। कुछ बोलने की जरूरत नहीं जीता तुम्हें, मैंने बोला ना तुमसे कि तुम अगर झूठ बोलोगी ना तो भी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करता था। अगर मुझे ये बात कोई और बताता तो मैं बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, तो क्या ही झूठ बोलोगी तुम? अरे बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है सब करते हुए? अरे कम से कम तुम मेरे बारे में नहीं सोचती, उस बच्चे के बारे में तो सोच लेती यार। तुम उसको नींद की गोलियां देती हो, उसकी तबीयत खराब हो जाए, वो अपनी जिंदगी से हाथ तो बैठे, उसकी क्या गलती है बेचारे की? वो तो छोटा है ना। अगर तुम्हें अपने मजे उड़ाने थे तो तुम इस घर से चली जाती, मुझे बोल देती, मैं सब कुछ खत्म कर लेता। लेकिन क्यों उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? इसलिए शादी करी थी मैंने तुमसे कि तुम ये सब करो। अरे इसलिए शादी करी थी, मेरे एक छोटा बच्चा है मेरे पास, तुम उसकी देख रेख करो, उसे संभालो, उसको अच्छी परवरिश दो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो ये सब करना है, लड़कों को बुलाना है, मजे उड़ाने हैं। और तुझे भी जरा भी शर्म नहीं आई? अरे शादीशुदा औरत है वो, उसका तो घर बर्बाद कर रहा है, तेरा क्या जा रहा है? तू तो यहाँ आता है, मजे उड़ाता है, चला जाता है। घर किसका बर्बाद हो रहा है? मेरा बर्बाद हो रहा है ना। लाइफ किसकी बर्बाद हो रही है? इसकी और मेरी। कल को मैं इसको छोड़ दूंगा, ये क्या करेगी बेचारी?
इसकी भी बेइज्जती होगी, मेरी भी बेइज्जती होगी। तू क्या करेगा? तू ऐसे कोई दूसरा परिवार पकड़ लेगा, फिर मजे करेगा, फिर तीसरा पकड़ लेगा, तेरा तो कुछ नहीं जाएगा ना। लेकिन तुझे जब पता चलेगा, जब तेरी बीवी ये सब करेगी ना और तू अपनी आंखों से सब देखेगा, तब तुझे पता चलेगा कि किसी का घर कैसे बर्बाद करते हैं। देखो सुनो, आई एम रियली सॉरी, पर मैं और क्या करती? तुम खुद भी तो देखो ना, तुम दिन भर अपने काम में बिजी रहते हो, हमारे पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। आई नो मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, मैं माफ़ी भी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैं आज के बाद कभी इससे नहीं मिलूँगी। तुम जैसे चाहोगे वैसा ही होगा, पर एक गलती समझ के माफ़ कर दो मुझे प्लीज़। आई एम रियली सॉरी। हरजीता, जो इंसान जैसा होता है ना, उसकी फितरत कभी नहीं बदलती। मैं तुम्हें आज समझाऊंगा ना, तुम समझ जाओगी, लेकिन तुम 6 महीने बाद वही करोगी। क्योंकि एक पति का काम क्या होता है? कमा के लाना है उसको। तो मैं तो नहीं बैठ सकता ना तुम्हारी देख रेख करने के लिए कि कोई हमारे घर में तो नहीं घुस रहा है। मुझे तो कमाना पड़ेगा ना, अपने बच्चे के लिए, अपने लिए, तुम्हारे लिए। तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता। ये जो तुमने गलती करी है ना, ये तुम्हारे माफ़ी के लायक नहीं है। अगर तुम मेरे साथ करती तो मैं तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देता, लेकिन तुमने मेरे बच्चे के साथ खिलवाड़ किया है। मैं कभी नहीं चाहता कि उसे तुम्हारी जैसी माँ की परवरिश मिले। इससे पहले उसकी ज़िंदगी ख़राब हो ना, तुम मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि मैं अपनी आंखों से, अपने हाथों से अपने बच्चे की ज़िंदगी नहीं ख़राब कर सकता। निकलो यहाँ से। राहुल, ये क्या बोल रहे हो तुम? देखो मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, ऐसे इतना गुस्सा मत होना प्लीज़, प्लीज़ माफ़ कर दो। मैंने बोल दिया ना तुम्हें कि तुम मेरे बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रही थी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। इससे पहले मेरा हाथ उठे ना, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, लेकिन नहीं चाहिए दोनों के दोनों। राहुल, एक